डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम स्टडी करेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बता दें कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बुनियादी फ़र्क है, बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि इन मेल्स रिप्रोडक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच लास्ट थ्रू आउट लाइफ। अब रिप्रोडक्शन से मुराद ये होती है स्पर्म प्रोडक्शन, यानी स्पर्म गैमीट्स पैदा होंगे तो रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो प्यूबर्टी की एज से मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, जो कि कंटिन्यूस मैनर में प्रोड्यूस होते हैं और थ्रू आउट लाइफ प्रोड्यूस होते रहते हैं। जबकि फ़ीमेल्स के अंदर जो एग प्रोड्यूस होना है, एक तो ये साइक्लिक एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूस नहीं है। ये 28 डेज़ का रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें एक एग यूजुअली प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद ये जो एग प्रोड्यूसिंग यानी रिप्रोडक्टिव एज है, ये कंटिन्यूस नहीं है। इट लास्ट टू अबाउट 40-45 ईयर्स एज तक ये लास्ट करती है। उसके बाद ये एग प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फीमेल्स में रिप्रोडक्शन एक साइक्लिक एक्टिविटी है विच लास्ट टिल मेनोपाज। मेनोपाज मतलब जब एग प्रोड्यूस होना बंद हो जाए। तो खैर, अभी हम पहले मरहले में पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मुश्तमिल है अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज पर मुश्तमिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद इसके साथ मौजूद हैं अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। इनके 3 नाम हैं, ओविडक्ट्स कह दें, यूटेराइन ट्यूब्स और तीसरा नाम इनका है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं यूट्रस। एंड फोर्थ पार्ट इज अ बर्थ कैनाल और वेजाइना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 पार्ट्स हैं जो मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें पहले नंबर पर है पेयर ऑफ ओवरीज। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इसमें ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब कह दें या यूटेराइन ट्यूब्स कह दें, एक ही बात है, तीनों नाम इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर इसमें यूट्रस है और बर्थ कैनाल और वेजाइना। ये 4 चीज़ें मिलकर बनाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डायग्रामेटिकली देखते हैं और इनके साथ फंक्शंस भी देखते हैं। जैसे ओवरीज का फंक्शन जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एग, जिसको हम कहते हैं ओवोजेनेसिस, और इसके साथ है एग का रिलीज़ होना, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क है, टर्म्स में फ़र्क है, याद रखना है आपने। फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा, इसको हम नाम देते हैं ओवोजेनेसिस का, एंड रिलीज़ ऑफ एग और ओवा, इसको हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन का। उसके बाद ये जो ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब्स या फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इनके अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। इनके शुरू के हिस्से में होती है, प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है। फिर जो यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसके अंदर बनता है प्लेसेंटा और इसमें होती है डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। और न्यूबॉर्न जो है डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। और बर्थ कैनाल, एक किसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन चाइल्ड बर्थ, इसलिए इसको बर्थ कैनाल कहते हैं वेजाइना को। और दूसरा इसका फंक्शन ये होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन रिसेप्शन ऑफ स्पर्म, रिसेप्शन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन।
कॉपुलेशन के दौरान ये स्पर्म को रिसीव करने के काम आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार चीज़ें मिलकर बनाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेयर ऑफ ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स जिनका नाम यूटेराइन ट्यूब्स भी है, फलोपियन ट्यूब्स भी है, यूट्रस प्लेसेंटा फॉर्मेशन डेवलपमेंट में हिस्सा लेती है, इसको वोम भी कहा जाता है, बर्थ केनाल और वेजाइना। अब इस सारी चीज़ों को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिस तो आउटसाइड द बॉडी कैविटी होते हैं, बट जो ओवरीज हैं, फीमेल गोनेड्स हैं, दे लाई इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के ये लोअर पार्ट के अंदर होते हैं, जिसको हम पेल्विक रीजन का नाम भी देते हैं। बिलो किडनीज ओवरीज मौजूद होते हैं। अब इन ओवरीज को एक फनल लाइक पार्ट ने ओवरकम किया होता है। इस फनल लाइक पार्ट से स्टार्ट होती हैं ओविडक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें अगर हम देखें तो ये मौजूद हैं ओवरीज, और ओवरी में अभी आपको बताया कि दो मेन काम होने हैं, ओवोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एग एंड ओव्यूलेशन विच इज़ द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज। उसके बाद ये डक्ट्स आप देख रहे हैं, इन डक्ट्स को कहा जाता है ओविडक्ट्स या इनको कहा जाता है फलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद ये यूट्रस है, यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस को कहा जाता है एंडोमेट्रियम, जिसके ऊपर प्लेसेंटा वगैरह बनता है। उसके बाद इसकी जो मिडल लेयर है जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, इसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स। और इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको कहा जाता है पेरीमीट्रियम। जहाँ पर ये यूट्रस नैरो होती है, इसके नैरो पार्ट को कहा जाता है सर्विक्स, और इस कैनाल को बोला जाता है वेजाइना, और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसको कहा जाता है वल्वा, और इस वल्वा को ही बोला जाता है फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल पार्ट है वो सिर्फ यही है, आउटसाइड ओपनिंग ऑफ द बर्थ कैनाल वेजाइना विच इज़ कॉल्ड एज वल्वा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसमें ओवरीज हैं और ओवरीज की तादाद है 2। फिर इसमें फेलोपियन ट्यूब्स हैं जिनको हम ओविडक्ट यूटेराइन ट्यूब्स भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका यूट्रस, जिसकी इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। जितने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान चेंजेस आते हैं वो सारे यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर में आते हैं, जिसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। और इसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट है वो है चौथा जो इसका पार्ट है वो है वेजाइना और बर्थ कैनाल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ओवरीज के फंक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ओवरीज के फंक्शन में इसमें हमने दो फंक्शंस की बात की, फॉर्मेशन ऑफ एग जिसको हम कहते हैं ओवोजेनेसिस, और दूसरा फंक्शन है ओव्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं रिलीज़ ऑफ एग, रिलीज़ ऑफ ओवम। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरीज के अंदर एग बनने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। तो ये भी एक डिफरेंस अब आपने याद रखना है कि मेल्स में जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम प्यूबर्टी, बट इन फीमेल्स जो ओवोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। और बर्थ के टाइम पर ये एग बनने का प्रोसेस जो है आके रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है।
और उसके बाद फिर ये दोबारा शुरू होता है प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी के टाइम से ये एग बनने का प्रोसेस फिर शुरू होता है और हर साइकिल के दौरान ये एग जो है वो नेक्स्ट मरहले तक पहुंचता है और फिर ये जब रिलीज़ होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। तो सबसे पहले मरहले पे हम यही देखेंगे कि ओवरीज़ में एग बनते कैसे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ओवरीज़ के अंदर छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिनको कहा जाता है फॉलिकल्स। उन फॉलिकल्स के अंदर एग प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है ओवोगोनिया। तो ओवरीज़ के अंदर जो सेल्स हैं इनको कहा जाएगा फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स के अंदर जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको कहा जाएगा ओगोनिया। एग प्रोड्यूसिंग सेल्स को कहा जाता है ओगोनिया। डियर स्टूडेंट्स, ओवोजेनेसिस अभी जैसे आपको बताया कब स्टार्ट होती है। ओवोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ, बर्थ से भी पहले इन फीमेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवोगोनिया जो है ये डेवलप होता है इनटू प्राइमरी ओवोसाइट, प्राइमरी ओवोसाइट में चेंज होता है ये, और प्राइमरी ओवोसाइट डिप्लॉयड होता है। अब ये प्राइमरी ओवोसाइट जो है ये मियोसिस 1 को स्टार्ट करता है मगर कंप्लीट नहीं करता, और ये किधर आके रुक जाता है, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में। तो एट बर्थ जो है, अब ओवरीज़ हैं दो, ओवरीज़ के अंदर लाखों फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के अंदर ओवोगोनिया एग प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। ओवरीज बिफोर बर्थ बन गई, फॉलिकल्स बिफोर बर्थ बन गई, उनके अंदर ओवोगोनिया बिफोर बर्थ हैं, ओवोगोनिया से प्राइमरी ओवोसाइट बिफोर बर्थ बन गए, और ये प्राइमरी ओवोसाइट एट बर्थ कहाँ तक पहुँचे हैं, इनमें मियोसिस 1 भी स्टार्ट हो गई। मियोसिस 1 के स्टार्ट होने का मतलब ही ये है कि ओवोजेनेसिस जो है वो बिफोर बर्थ शुरू हो गई। तो एट बर्थ ये कहाँ तक डिवाइड हुए हैं, ये डिवाइड हुए हैं प्रोफेज 1 तक। डियर स्टूडेंट्स, ओवोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ओवोजेनेसिस ओवरीज में स्टार्ट होता है। ओवरीज के जिस पार्ट में होता है उन्हें कहते हैं फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के जिन सेल्स में होता है उन्हें कहते हैं ओवोगोनिया, और ये स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, यानी ओवोगोनिया से प्राइमरी ओवोसाइट बिफोर बर्थ बन जाते हैं। प्राइमरी ओवोसाइट में मियोसिस 1 बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। जब बर्थ होती है तो ये प्राइमरी ओवोसाइट प्रोफेज 1 की स्टेज में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी बर्थ के टाइम पे ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स और उनके अंदर सेल्स हैं उनमें ओवोगोनिया नहीं है, उनमें प्राइमरी ओवोसाइट्स हैं सारे, और वो कहाँ तक डिवाइड कर चुके हैं, प्रोफेज 1 तक डिवाइड कर चुके हैं। इसके बाद ये जो डिवीज़न है अब ये स्टार्ट होगी एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज जो है वो है 13 ईयर्स 14 ईयर्स की, या 12-13 ईयर्स के राउंड अबाउट की एज जो है इसमें प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। अब जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो ये प्राइमरी ओवोसाइट जिसने प्रोफेज 1 तक डिवीज़न की हुई थी ये मज़ीद डिवाइड करेगा, और मज़ीद डिवाइड करके ये पहुँचेगा मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेगा। मियोसिस 1 यानी स्टार्ट होगी बिफोर बर्थ और कंप्लीट होगी आफ्टर बर्थ, नहीं आफ्टर बर्थ एट प्यूबर्टी। और इसमें दो सेल्स बनेंगे, एक छोटा सेल होगा एक बड़ा सेल होगा। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये डिवीज़न होगी एसिमेट्रिक। जो बड़ा सेल होगा इसको कहा जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जो छोटा सेल होगा इसको कहा जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर मियोसिस 2 होगी, और इससे एक बड़ा सेल बनेगा एक छोटा सेल बनेगा, और इस पोलर बॉडी से दो छोटे छोटे सेल बनेंगे। इस तरह 3 छोटे सेल्स हो जाएंगे टोटल,
इन तीनों को कहा जाएगा सेकेंड पोलर बॉडीज, और बड़े वाले सेल को कहा जाएगा ओवम। तो ये जो प्रोसेस है ये है मियोसिस 2 का। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है बिफोर डेवलपिंग इनटू ओवम, ये रिलीज़ हो जाएगा फ्रॉम दी ओवरीज, इस प्रोसेस को कहा जाएगा ओव्यूलेशन। रिलीज़ ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बुक में भी देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर रिलीज़ हुआ हुआ है इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी ओवोसाइट का। इट इज़ नॉट ओवम, इट इज़ सेकेंडरी ओवोसाइट। तो जब ये ओवरी से बाहर आया है तो ये प्रोसेस कहलाएगा ओव्यूलेशन। तो सेकेंडरी ओवोसाइट्स, अगर ये डियर स्टूडेंट्स आप इसमें जो आपकी बुक में तस्वीर बनी हुई है उसमें भी देखें तो ओवरीज़ के अंदर फॉलिकल्स, उनसे जो एग निकला है ये डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में नहीं गया। पहले एक तो ये सेकेंडरी ओवोसाइट है, ये कंप्लीट ओवम नहीं है। और ये कहाँ तक डिवाइड हुआ है, ये डिवाइड हुआ है मेटाफेज तक। तो ओव्यूलेशन कब होती है, जब सेकेंडरी ओवोसाइट, ऑब्वियसली सेकेंडरी ओवोसाइट है तो कौन सी मेटाफेज तक डिवाइड किया होगा, मेटाफेज 2 तक, मियोसिस 2 जो हो रही है, और ये ओव्यूलेट हो जाएगा। ओव्यूलेट होगा किधर, ओव्यूलेट होगा ये इन पेरिटोनियल कैविटी, मगर ये कैविटी में स्केप नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको देखें इस तरह से ये ओवरी है, ओवरी को फिम्बरी, इन धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फिम्बरी, फिम्बरी ऑफ द ओविडक्ट ने इनको कवर किया हुआ है, मगर ये ऐसे जुड़े नहीं, इनके दरमियान गैप है। ये जो गैप है ये कहलाता है पेरिटोनियल कैविटी। सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज़ हुआ, ओव्यूलेशन, पेरिटोनियल कैविटी में आ गया, बट दिस फिम्बरी विल नॉट अलाउ द सेकेंडरी ओवोसाइट टू एस्केप, वो यहाँ से कहीं जा नहीं सकेगा, वो इसके अंदर ही आएगा। तो इस तरह यहाँ से ये सेकेंडरी ओवोसाइट पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी से ये सेकेंडरी ओवोसाइट फैलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट में पहुँच जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी, वहाँ से प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में अब ये सेकेंडरी ओवोसाइट, ये क्या है जी, सेकेंडरी ओवोसाइट है आपको बताया, और ये कहाँ तक डिवाइड हुआ हुआ है, मेटाफेज 2 तक डिवाइड हुआ हुआ है। ये ओवम कब बनेगा, ओवम ये बनेगा इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये सेकेंडरी ओवोसाइट जो मेटाफेज 2 तक डिवाइड किया है यहीं से ये ख़त्म हो जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर ये बन जाएगा ज़ाइगोट। और कंप्लीट कहाँ पर हुई है फर्टिलाइजेशन, ओवोजेनेसिस कंप्लीट कहाँ पर होगी, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। अब डियर स्टूडेंट, जो इसमें MCQs के पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, जो आपको एंट्री टेस्ट में बहुत फैसिलिटेट करेंगे, वो मैं कुछ क्वेश्चन उनके हवाले से यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर 1 पर है, इन ह्यूमन फीमेल्स, या इन फीमेल्स जनरली कहते हैं, ओवोजेनेसिस स्टार्ट, ओवोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इन फीमेल्स ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी इज ऑफ। फीमेल्स में जो ओव्यूलेशन होती है वो किस चीज़ की होती है, ओव्यूलेशन प्राइमरी ओवोसाइट की होती है, सेकेंडरी ओवोसाइट की होती है, या ओवम की होती है। तो फर्स्ट पार्ट में ये है कि इन फीमेल्स ओवोजेनेसिस स्टार्ट बिफोर बर्थ, ये आपको इसमें पहले भी बता दिया, स्टार्ट कहाँ होती है, बिफोर बर्थ। और इन फीमेल्स ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी इज ऑफ, ये होती है सेकेंडरी ओवोसाइट की। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इन ह्यूमन फीमेल्स
in females oogenesis is completed in ओवोजेनेसिस कहाँ कंप्लीट होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इन ह्यूमन फीमेल्स आपने देखा कि कंप्लीट ओवम बनेगा इधर फेलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट में, वो भी तब कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो फर्टिलाइजेशन ओवरीज फॉलिकल्स में कंप्लीट नहीं हुई, ये कंप्लीट हुई है फेलोपियन ट्यूब्स में, और इनके भी ज़्यादा प्रिसाइसली बात करेंगे तो प्रॉक्सिमल पार्ट में। तो अब ये तीन आपको एमसीक्यू के पॉइंट बताए हैं। ओवोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है? तो इसका आंसर होगा बर्थ से पहले। ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन से सेल रिलीज़ होते हैं? सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज़ होते हैं। ओवोजेनेसिस कंप्लीट कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में। और वो कब कंप्लीट होता है? अगर फर्टिलाइजेशन हो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये ओवम नहीं बनेगा, ये सेकेंडरी ओवोसाइट जो कि मेटाफेज 2 तक डिवाइड किया है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट ओवोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एग। कहाँ होता है ये प्रोसेस? ओवरीज में। ओवरीज के जिन पार्ट में होता है उन्हें कहते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर जिन सेल से होता है उन्हें कहते हैं ओवोगोनिया। ओवोगोनिया डेवलप होते हैं प्राइमरी ओवोसाइट में। और यहाँ पर एक और बात कि मियोसिस कौन से सेल में होती है? मियोसिस होती है प्राइमरी ओवोसाइट में। प्राइमरी ओवोसाइट में मियोसिस स्टार्ट होती है और एट बर्थ ये आकर अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है एट प्रोफेज 1। उसके बाद बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक इसमें कोई चेंज नहीं आता। एट प्यूबर्टी जहाँ पर ये डिवीजन रुकी थी वहाँ से ये रिज्यूम होती है, दोबारा शुरू होती है। तो ये डिवीजन कंप्लीट होती है मियोसिस 1 की। तो एक बनता है सेकेंडरी ओवोसाइट, एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी ओवोसाइट जो है ये 1n हैप्लॉइड सेल है और इसमें होती है मियोसिस 2। मगर ओवरी से जब ये रिलीज़ होता है तो ये सेकेंडरी ओवोसाइट ही होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ये डिवाइड हुआ होता है मेटाफेज 2 तक और ये पेरिटोनियल कैविटी में पहले रिलीज़ होता है, वहाँ से फिर ये आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में मियोसिस 2 कंप्लीट होकर ओवम में ये डेवलप होगा अगर फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर ये इसमें ओवम में डेवलप नहीं होगा, ये सेकेंडरी ओवोसाइट ही यहाँ से एबॉर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरीज के जो मेजर फंक्शन है ओवोजेनेसिस, एग बनाना, और ओव्यूलेशन, एग को रिलीज़ करना। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन भी हमने पढ़ लिया कि इनके प्रॉक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आ रहा है वो है यूट्रस। यूट्रस जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पर न्यूबॉर्न की डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे प्लेसेंटा बनता है। इसकी कुछ लेयर्स का हम पहले जिक्र कर चुके हैं ये तस्वीर में भी, कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर विच इज़ नोन एज एंडोमेट्रियम। और इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अंदर कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू, कुछ ब्लड वेसल्स जब बनती हैं तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और जब ये वियर एंड टीयर हो जाता है इसमें तो ये थिकनेस कम हो जाती है। यानी जिसकी थिकनेस चेंज होती रहती है वो एंडोमेट्रियम है। और इसके बाद ये मिडल में मस्कुलर लेयर है, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, और इसमें स्मूथ मसल्स हैं। और ये लेयर किसका पार्ट है? यूट्रस का। यूट्रस का जो नैरो एंड है, जहाँ पर यूट्रस जाके नैरो होती है, इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू ये ओपन होता है इनटू वेजाइना। यानी वेजाइना और यूट्रस के बिटवीन क्या मौजूद है? नैरो पार्ट ऑफ दी यूट्रस, जिसको कहा जाता है सर्विक्स। और वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, जिसकी एक्सटीरियर ओपनिंग को कहा जाता है वल्वा, विच इज़ ऑल्सो द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं यूट्रस की। तो यूट्रस में क्या बनेगा? यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, इसके ऊपर बनेगा प्लेसेंटा। जैसे ही ये जाइगोट बनेगा ये एंडोमेट्रियम की वॉल के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, और इसके एंडोमेट्रियम की वॉल पर अटैच हो जाने को बोलते हैं कॉन्सेप्शन, या इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, कॉन्सेप्शन स्टार्ट हो गई है।
और ये प्लेसेंटा तब तक बना रहेगा जब तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अब जितने भी न्यू बॉर्न बेबी जो है उसकी और मदर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होंगे, दीज ऑल मटेरियल्स विल टेक प्लेस थ्रू दिस प्लेसेंटा। तो इसमें प्लेसेंटा अब क्या होता है हमने यही पढ़ना है। कंसीव्ड अंडरगोज डेवलपमेंट। अब प्लेसेंटा इज़ इस्टेब्लिश बिटवीन यूटेराइन एंड फीटल टिश्यूज़। ये किसके बिटवीन डेवलप होता है? यूटेराइन, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर प्लस फीटल टिश्यूज़ के बिटवीन एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अब इसके थ्रू तमाम ज़रूरी मटेरियल्स के एक्सचेंज होता है बिटवीन फीटस एंड द मदर, विच इंक्लूड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट एंड अदर मटेरियल्स, जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है और इसमें न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, इसमें वेस्ट शामिल हैं कोई से भी, और इसमें अदर मटेरियल्स जिनकी बॉडी को ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट, ये तमाम मटेरियल एक्सचेंज होंगे थ्रू प्लेसेंटा बिटवीन द यूटेराइन टिश्यूज़ डैट इज़ मदर का जो पार्ट है एंड द फीटल टिश्यू जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का पार्ट है। और इस प्लेसेंटा को एक हार्मोन मेंटेन करेगा, उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो जब तक प्रेगनेंसी रहेगी प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पर रहेगा, ज़्यादा रहेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम होगा लेवल तो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट लास्ट में एक लाइन लिखी है इस टॉपिक के हवाले से, यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू दिस पार्ट, यानी वेजाइना और यूट्रस के बिटवीन जो पार्ट है वो ये है, एंड दिस इज़ कॉल्ड सर्विक्स। इसको कहा जाता है सर्विक्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि इन फीमेल्स यूरिथ्रा एंड वेजाइना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स। जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि वेजाइना की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसको कहा जाता है वल्वा। इनफैक्ट इस वल्वा को ही कहा जाता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इसका यूरिथ्रा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यूरिथ्रा का जो यूरिथ्रल एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस होगा वो अलहदा होगा, उससे यूरिन पास होगा। यानी इसका मतलब ये है कि फ़ीमेल्स में यूरिथ्रा का काम सिर्फ यूरिन को बॉडी से पास आउट करना है, जबकि इन मेल्स यूरिथ्रा का काम यूरिन को भी बॉडी से पास आउट करना है और सीमन विच इज़ द स्पर्म कंटेनिंग मटेरियल इसको भी पास आउट करना है, जबकि फ़ीमेल्स में ऐसा नहीं है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं। सबसे पहले वो पार्ट्स जिसमें ओवरीज, फलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना का जिक्र है। फिर उसके बाद ओवरीज के अंदर जो एग बनने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ओवोजेनेसिस। तो जो जर्म सेल्स हैं उनसे बनते हैं ओवोगोनिया विच फॉर्म प्राइमरी ओवोसाइट। वो सारा मैंने आपको बताया कि बिफोर बर्थ ये स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। फिर सेकेंडरी ओवोसाइट, फिर सेकेंडरी ओवोसाइट एज फार एज मेटाफेज डिवाइड करता है तो एग रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने को ओव्यूलेशन कहते हैं, फॉर्मेशन को ओवोजेनेसिस कहते हैं एग की, और ये इसकी डायग्रामेटिकली भी बताया आपको। फिर इसके बाद फलोपियन ट्यूब का फंक्शन आ जाता है कि उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम पे प्लेसेंटा बनता है, कंसेप्शन होती है, प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। सर्विक्स वो पार्ट है जो यूट्रस और वेजाइना के बिटवीन है, और आउटसाइड ओपनिंग जो हैं वो फीमेल्स में 2 ओपनिंग्स हैं। वन इज़ ऑफ वेजाइना जिसको वल्वा कहा जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं, एंड अदर इज़ ऑफ यूरिथ्रा विच इज़ इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ यूरिन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको शुरू में बताया कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है इन फीमेल्स जो एग प्रोडक्शन है वो एक साइक्लिक एक्टिविटी है, यानी 28 डेज़ के साइकिल में एक एग प्रोड्यूस होगा, जबकि मेल्स के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होना है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। और इसी तरह अब ये जो चेंजेस हैं जिनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का नाम दे रहे हैं,
फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये 2 मरहलों में मुकम्मल होता है। एक वो चेंजेस हैं जो ओवरीज में आते हैं, उन चेंजेस को कलेक्टिवली कहा जाता है ओवेरियन साइकिल, और वो दूसरे वो चेंजेस हैं जो यूट्रस में आते हैं। जो यूट्रस में चेंजेस आएंगे इनको कहा जाएगा यूटेराइन साइकिल। सो ऑल द चेंजेस विच टेक प्लेस इन द ओवरीज ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आर नोन एज ovarian cycle, and all the changes which take place in the uterus are known as uterine cycle. Dear students, human females के अंदर इस साइकिल को कहा जाता है menstrual cycle, और बाकी जो मैमल्स हैं ह्यूमन फीमेल्स के अलावा उनमें इसको कहा जाता है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल इन अदर मैमल्स अदर देन ह्यूमन मैमल्स जितने हैं, और ह्यूमन फीमेल्स में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या जनरली इसको कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का इसको नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इन चीज़ों की डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल विच इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और अदर देन ह्यूमन फीमेल्स में नोन एज ओएस्ट्रस साइकिल कैसे वर्क करता है। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके डायग्राम, ओवोजेनेसिस, प्लेसेंटा और उनके डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी किया। इस टॉपिक को भी आपने अच्छी तरह नोट्स के हवाले नोट्स से इनके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशली स्टडी करने हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।